मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि उनकी सदस्यता बहाल होगी, उनकी सजा जो है वो सजा खत्म होगी और सजा खत्म होने के बाद में उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली चीज नजर नहीं। राहुल गांधी को पहले तो 2 साल की सजा, उसके बाद संसद से सदस्यता रद्द, और अब बंगला खाली कराने को लेकर के जो सरकारी आवास है, नोटिस दे दिया गया है सर। इस नोटिस को लेकर के सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जिस गति के साथ में सदस्यता खत्म की और जिस तरह से जितनी तेजी के साथ में मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है, ये साफ दर्शाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ है। और कुछ ना कुछ क्या, मैं कहूँ कि बहुत कुछ है इसके पीछे। इसके पीछे ये है कि हर सूरत वो माहौल पैदा किया जाए कि जो इस अडानी वाले मामले को लेकर और प्रधानमंत्री से अडानी के जो रिश्ते हैं उनको लेकर, और ये 20,000 करोड़ रुपया जो मॉरिशस की शेल कंपनी के जो एलारा कैपिटल उसके माध्यम से अडानी डिफेंस के द्वारा जो लगा है इसमें इसरो और डीआरडीओ में, वो पैसा 20,000 करोड़ रुपया किसका है, इन सब चीजों पर कोई सवाल ना पूछे जाए, इन बातों पर कोई सवाल ना पूछे जाए। इसी के लिए ये सारी की सारी साजिश जो है लगातार की जा रही है और कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं हो सकता। 19 सालों से राहुल गांधी जी उस बंगले में रहते थे, लेकिन अब इस बात की कयास लगाई जा रही है कि बहुत जल्द राहुल गांधी जी इसको खाली करें। देखिए, ये वैसे एक लीगल प्रक्रिया है कि भाई अगर आप संसद के सदस्य नहीं हैं तो जिस मकान में आप रह रहे हैं, जो एकोमोडेशन आपको संसद के माध्यम से दी गई है, जब आप संसद सदस्य नहीं हैं तो वो आपको एक दिन खाली करनी पड़ेगी। इसमें कोई वो ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है, संसद का नियम है। क्योंकि भाई आपकी जगह पे कोई और आएगा तो उसे कहाँ से एकोमोडेशन दोगे, तो उसे देनी पड़ेगी, इसलिए वो चाहिए, वो तो एक अलग बात। लेकिन इतनी जल्दी ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र की गंध जरूर आ रही है। ये निश्चित रूप से यूं ही नहीं है सारी की सारी चीजें, मेरा इतना सा कहना है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह किया जा रहा है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखते हैं कि डिस्क्वालिफाइड एमपी लिखते हैं, चेंज करते हैं, और इसी बीच ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में अब ये मान लिया जाए कि अब सदस्यता जो है उनकी बहाल नहीं हो सकती है? नहीं, देखिए, ये अपने अपने कयास जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, ये सब कुछ अब लीगल मैटर है, पूरी तरह से कानूनी मसला है। सदस्यता उस दिन बहाल हो जाएगी जिस दिन जो ये सजा नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से हुई है वो ऊपर या तो सेशन कोर्ट में अगर खत्म हो जाती है, देन उसके बाद में जो है वो सदस्यता बहाल हो जाएगी। और अगर सेशन कोर्ट भी निचली कोर्ट के फैसले को, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और सजा उतनी ही रखती है 2 साल, तो निश्चित रूप से राहुल जी को फिर ऊपर हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। यह यहां भी खत्म हो जा सकती है कि सजा तो वो रखे, लेकिन सजा को 2 साल की बजाय 2 साल से कम कर दे। अगर 2 साल से कम कर देती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, चाहे वो एक दिन ही कम क्यों ना हो। मतलब यह है, क्योंकि उसको जो लॉ की जो भाषा है उसको समझने की, वो कहती है 2 साल और उससे ऊपर, तो 2 साल में अगर एक दिन भी कम रह गया तो 2 साल नहीं हुए ना। तो अगर इतना भी कम कर देती है तो भी उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। और सेशन कोर्ट में नहीं तो ऊपर हाई कोर्ट में नहीं तो ऊपर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में, जहां से भी इनकी सजा खत्म हो जाएगी उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो ये कानूनी जो इसका परिदृश्य है वो ये है, कानूनी जो प्रक्रिया है वो ये है। और 30 दिन का टाइम जो है सेशन कोर्ट में अपील का है, और सेशन कोर्ट में अगर सजा बरकरार रहती है तो उसके लिए जो 60 दिन का टाइम ऊपर हाई कोर्ट का है, देन उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये एक लीगल प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। सर आपको भी लगता है कि जो है सदस्यता उनकी बहाल हो सकती है? क्या है, कोई चांसेस से बचते हैं? नहीं, देखिए, जहां तक मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान जितना मुझे कहता है, और कानून कहता है, और जितनी चीजें अभी तक आ रही हैं, हालांकि मैंने वो फाइल नहीं देखी है
मैंने वो जजमेंट नहीं देखा है, लेकिन जितनी चीज़ें जो उसके एडवोकेट हैं, उनके कांग्रेस के राहुल जी के जो एडवोकेट हैं, जो बड़े 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 वकील हैं, उनके माध्यम से जो चीज़ें छन के आ रही हैं, उन चीज़ों से मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि उनकी सदस्यता बहाल होगी, उनकी सज़ा जो है वो सज़ा ख़त्म होगी, और सज़ा ख़त्म होने के बाद में उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि एक जो कानून है हमारा, यानी आपराधिक कानून जो है, क्रिमिनल लॉ जो है हमारा, उसका एक बहुत बेसिक सिद्धांत है जिसको समझने की सबको ज़रूरत है, जिस पर यह आधारित है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने कानून बनाया वो साधारण लोग नहीं थे, वो संतों की श्रेणी के लोग थे जिन्होंने कानून बनाया। और कानून कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसी आधार पर बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी संदेह का लाभ मुलजिम को दिया जाए, इसका कानून में प्रावधान किया गया है। और यहां मैंने जैसे एक बात बताई कि जिन लोगों को चोर कहने की बात कही जा रही है, और जिस व्यक्ति ने यह कंप्लेंट फाइल की है, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया है, उसका दूर दूर तक नाम नहीं है, तो वो कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकता है? बेइज्जती किसकी हुई? उस आदमी की बेइज्जती कैसे हो गई भाई, जिसका नाम ही नहीं लिया गया? सर बात समाज की हो रही है ना। कहां समाज की बात हो रही है? बात समाज की नहीं है, समाज की तो बात ही नहीं कही गई। सरनेम तो अगर ये नहीं, सरनेम अगर ये बात कही जाती, बात सिर्फ इतनी कही गई कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये अजीब इत्तेफाक है कि सभी चोरों के नाम के पीछे जो है मोदी लगा हुआ है। इसका मतलब और उसका मतलब समाज के अपमान का, दोनों में बिल्कुल अंतर है। ये इन तीनों का नाम लेके कहा गया है, इन तीनों का। अगर इन तीनों में से कोई भी मुकदमा करता तब तो समझ में आती थी, हां भाई इन्होंने किया है, ठीक है। और आप कह रहे हैं नीरव मोदी चोर, मैं तो कह रहा हूं उसको डकैत बोलो, उसको लुटेरा बोलो। कितना लेके गया नीरव मोदी ने? कितना? 14,000 करोड़ या 13,000 करोड़? 14,000 करोड़ के साथ घोटाला किया उसने, भाग गया ना यहां से। ललित मोदी कितना उसका? 2,000 करोड़ है जन, कितना 1,000 करोड़ कितना है उसका भी है ना, जो घोटाला किया आईपीएल वगैरह में, जो घोटाला उसी में हुआ ना। इसके अलावा जो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जिस समय राफेल का मामला चला था, उस समय कहा गया ना चौकीदार चोर है, कहा गया था उस समय। और 30,000 करोड़ का घोटाला था, और यही सवाल पूछा गया था, बताओ भैया ये 30,000 करोड़ कैसे, कहां आए, इसको कैसे आगे इसके उसमें, रिलायंस के उसमें, यही कहा गया था ना, अंबानी के उसमें जो आए थे, अनिल अंबानी के उसमें। तो ये जो सारी चीजें अगर इनमें से कोई व्यक्ति करता तब की बात, हालांकि उनके अब वो जानते हैं कि भैया जो तुम्हें जैसे हो वैसे ही तुम्हें कहा गया, भाई अगर चोर को चोर कह रहे हो तो इसमें भैया कौन सा गुनाह है? इसमें तो कोई गुनाह नहीं है ना। तो जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम नहीं लिया गया, और यह समाज का अपमान नहीं है, यह परिभाषा समझने की जरूरत है। इसलिए वो कहीं भी कानून की नजर में यह ठहरता नहीं है। फैसला क्यों आया है, कैसे आया है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से टिकेगा नहीं। लेकिन सर जिस गति से राहुल पर कार्रवाई हो रही है, उससे देख करके आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे इसे देख के लग रहा है कि भाई जब तानाशाह व्यक्ति कार्रवाई करता है या उसकी तरफ से चीजें चलती हैं, तो वही समझता है कि बस तू ही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं सब कुछ, और मेरे सामने जो भी है उसको मिट्टी में मिला दो पूरी तरह से। उसी के तहत ये सारी की सारी कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई जैसे हुई थी, पहले भी एक बार हुई थी जब इमरजेंसी इस देश में लगी थी, लेकिन उसका परिणाम, राजनीतिक रूप से उसका परिणाम कैसा हुआ था हर कोई जानता है। इंदिरा जी सत्ता से बाहर हो गई थी, और अब ये जो किया जा रहा है लगातार कि जो पत्रकार बोले उसके खिलाफ एफआईआर कराओ, झूठ उसमें जेल में डाल दो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोले उसके खिलाफ झूठी एफआईआर कराओ, जेल में डाल दो, कुछ हो ना हो तब भी। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो थाने में उसे पिटवाओ, बुला के थाने में पिटवाओ। और अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई विपक्षी अगर सवाल पूछता है तो भाई ईडी लगाओ,
सीबीआई लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ, और फिर भी काबू में ना आवे तो ये सारी कार्रवाई करो। तो ये सब कुछ है, ये चल रहा है, ये इस बात को दिखा रहा है उसे किसी भी हालत में सच बर्दाश्त नहीं है, उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं।